हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। तो कल हमने जो दो क्वेश्चंस लिए थे भगवान की दुनिया के बारे में, आज उसका कंटिन्यूएशन है। तो उसमें से एक क्वेश्चन ऐसा था कि क्या जब हम स्पिरिट वर्ल्ड में पहुंचते हैं तो हमारे फैमिली मेंबर्स, हमारे लव्ड वंस हमें वेलकम करने आते हैं। तो विस्पी और रातू ने उसका जवाब दिया कि हाँ, वो हमें वेलकम करने आते हैं। तो आई एम श्योर आप में से कई लोगों ने सोचा होगा कि अगर हमारे लव्ड वंस, फैमिली मेंबर्स ने दूसरा जन्म ले लिया हो पृथ्वी पर, तो वो कैसे स्पिरिट वर्ल्ड में हमें वेलकम करने आ सकते हैं, राइट? आई एम श्योर मेनी ऑफ यू माइट बी थिंकिंग दैट। तो एक्चुअली आप में से जितने लोगों ने ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में पढ़ा है, फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ा है, उन सबको पता है कि मनुष्य का जो शरीर है वो कुदरत का बहुत ही वेल थॉट, वेरी कॉम्प्लिकेटेड क्रिएशन है। तो ये तो शरीर की बात हुई। हमारा जो सोल है, द लाइफ फोर्स एनर्जी विद इन अस, हमारे अंदर जो प्राण शक्ति है, वो हमारी जो आत्मा है, वो तो शरीर से भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्रिएशन है। तो लेट मी एक्सप्लेन यू कि इवन दो हमारे लव्ड वंस ने दूसरा मनुष्य जन्म ले लिया हो, फिर भी वो कैसे हमें ग्रीट करने आ सकते हैं। तो कोई भी एक व्यक्ति का जो सोल है, उस सोल को जब पहली बार पूर्ण में से उसका उद्भव हुआ, तब से लेके द एंटायर जर्नी इज टू मर्ज इनटू द सोर्स। हमारी सभी मनुष्य जीवन का, जितने भी मनुष्य जन्म हम लेते हैं, सभी मनुष्य जीवन का गोल है कि हमें अल्टीमेटली पूर्ण में मिल जाना है, जिसको हम मोक्ष बोलते हैं, राइट? टू मर्ज इनटू द सुप्रीम इज आवर गोल। तो ये पूरी जर्नी में हर एक सोल अपने खुद के लर्निंग स्पीड के अनुसार, अपनी विलिंगनेस, हम अपनी फ्री विल कितनी पॉजिटिवली नेगेटिवली यूज करते हैं। सो देर आर मेनी अदर फैक्टर्स, कई क्राइटेरिया के अनुसार डिसाइड होता है कि वो एक सोल कितने जन्म लेती है। तो इट वेरीज फ्रॉम सोल टू सोल। कुछ सोल 300 या 500 जन्म लेते लेते वो पूर्ण में मर्ज होने के लिए रेडी हो जाती हैं। तो उसके लिए 300 या 500 बर्थ्स आर like enough, I would say. Some souls are slow learners or lazy and they don't want to grow as much. They are not willing to grow. So those kind of souls, they take thousands of births as a human being. So they take much longer. उनको पूर्ण में मर्ज होने में, मोक्ष की प्राप्ति में बहुत सारे जन्म निकल जाते हैं। तो कोई स्टैंडर्ड नंबर नहीं है कि इतने जन्म के बाद हर सोल पूर्ण में मर्ज हो जाती है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मेरी अपनी सोल का एग्जाम्पल लूं, तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि शायद मेरी सोल ने इससे पहले 300 मनुष्य जन्म लिए होंगे। तो आज से इस जन्म के पहले के सारे 300 मनुष्य जन्म की रिकॉर्डिंग, फ्रॉम बर्थ टू डेथ, ऑल द प्लसेस एंड माइनसेस, जो भी मैंने अच्छा किया, जो भी बुरा किया, सारे वो 300 जन्म में, उन सारे जन्मों की रिकॉर्डिंग मेरे सोल के रिकॉर्ड में है और वो हमेशा रहेगी। इट्स नेवर गोना गेट डिलीटेड और चेंज्ड। तो इवन दो आज मैं यहाँ
एज अ चांदनी आप सबके सामने बातचीत कर रही हूँ, पर मेरा जो इससे पहले का इनकारनेशन होगा या इससे 50 इनकारनेशंस के पहले का जो इनकारनेशन होगा, उसके जो रिलेशनशिप्स होंगे, उन लोगों को भी वेलकम करने के लिए मेरा वो जन्म वाला इनकारनेशन अभी जाता होगा, पर आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट। आई डोंट रिकॉग्नाइज और फील इट। आई एम स्टिल एबल टू लिव माई लाइफ इंडिपेंडेंटली। मैं अभी अपना चांदनी का जन्म अच्छे से एंजॉय कर सकती हूँ, पर हमारे इससे पहले के जो भी बर्थ्स थे, वो सारे हमारे इनकारनेशन अभी भी उनकी ड्यूटीज अपने लव्ड वंस को वेलकम करने की फुलफिल कर रहे हैं। तो हमारे जितने भी जन्म हो, सारे जन्मों की रिकॉर्डिंग एक लाइब्रेरी की तरह, एक बुक की तरह हमारे सोल के रिकॉर्ड में रहती है। तो हमें ऐसा लगता है कि चलो ना, आज मेरी एक व्यक्ति के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, आर्ग्यूमेंट हो गई, कुछ बोलना हो गया, इट्स नॉट अ बिग डील। मैं भूल जाऊंगी, वो व्यक्ति भूल जाएगी। वी आर गोना मूव ऑन, लाइफ इज गोना मूव ऑन। या इट्स अ गुड थिंग दैट यू आर गोना फॉरगिव, फॉरगेट एंड मूव ऑन। पर साथ साथ वो जो भी एक्सपीरियंस था, अच्छा या बुरा, वो हमारे सोल के रिकॉर्ड में तो परमानेंट रहने वाला है। वो कभी भी डिलीट नहीं होगा। अच्छे एक्सपीरियंसेस आर ऑल्सो गोना स्टे एंड चैलेंजिंग वंस आर ऑल्सो गोना स्टे। तो अगर आप में से किसी के माइंड में वो प्रश्न आया हो कि अगर हमारे लव्ड वंस ने दूसरा जन्म ले लिया हो, तो वो कैसे हमें वेलकम करने आ सकते हैं, फिर भी वो आपको वेलकम करने आ सकते हैं, बिकॉज हमारी सोल एक साथ हजारों जन्म एक साथ जी सकती है। इतनी पावरफुल है हमारी सोल। तो जैसे मैंने बोला कि हमें हमारे शरीर की रचना कॉम्प्लिकेटेड लगती है, शरीर से भी ज्यादा हमारी आत्मा की जो रचना है उससे भी ज्यादा क्रिएटिव है। वो आप इस बात से समझ सकते हैं। तो आज का हमारा नया क्वेश्चन कि भगवान की दुनिया में जो भी लोग पृथ्वी पर से गए हैं, वो वहां जाके कौन कौन से काम करते हैं, वहां का जीवन उनका कैसा होता है, स्पिरिट वर्ल्ड का। तो कल हमने एक पॉइंट देखा था कि जो भी सोल पृथ्वी पर से भगवान की दुनिया में जाते हैं, शुरुआत में थोड़ा एडजस्टमेंट पीरियड होता है। उसमें एडजस्ट हो जाने के बाद वो हॉल ऑफ लर्निंग्स, जिसको लाइब्रेरी बोल सकते हैं, वहां पे जाते हैं। और वहां पे जाने के बाद भगवान क्या है, उनके क्रिएशन के बारे में, सारी सृष्टि यूनिवर्स के बारे में हम स्टडी करते हैं। तो यस्टरडे मैंने आपको बोला था कि दिस इज नॉट इट। इससे ज्यादा कई सारे काम भगवान की दुनिया में हम कर सकते हैं। तो आज वो सारे काम की लिस्ट मेरे सामने है। तो लाइब्रेरी में जाने के अलावा स्पिरिट वर्ल्ड के सोल पृथ्वी के लोगों के साथ भगवान के नियमों का नॉलेज शेयर कर सकते हैं, जैसा विस्पी और रातू हमारे साथ कर रहे हैं। राइट? विस्पी और रातू ने स्पिरिट वर्ल्ड में पहुंचने के बाद ये बुक, या द लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड, ये बुक हमें स्पिरिट वर्ल्ड में से मैसेजेस के थ्रू मिली है। तो ये उनका वहां का काम है, ये हमारे साथ नॉलेज शेयर कर रहे हैं। तो कई सोल्स पृथ्वी पर के लोगों को अच्छा अच्छा नॉलेज शेयर कर रहे होते हैं। कई सोल्स हमारे स्पिरिट गाइड का काम करते हैं। तो स्पिरिट गाइड का डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट हमने लास्ट वीक ही डिस्कस किया था। तो भगवान ने हम सबके साथ, जब हम मनुष्य जन्म लेके आते हैं, हेल्पर्स भेजे हैं। हेल्पर्स यानी कि वो लाइट बीइंग्स हैं जिसको हम देख नहीं सकते, पर वो 24/7 हमारे साथ होते हैं, जिनको हम स्पिरिट गाइड्स बोलते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, मेरे ग्रैंडपा जो स्पिरिट वर्ल्ड में जाते हैं, तो मेरे स्पिरिट गाइड की टीम में 5 लोग होते हैं। तो बिकॉज मेरे ग्रैंडपा को मेरे लिए बहुत प्यार है, वो मेरे लिए बहुत केयर करते हैं, तो जैसे ही वो स्पिरिट वर्ल्ड में जाते हैं,
तो वो चूज़ करते हैं कि अब मैं चांदनी के स्पिरिट गाइड का काम भी करूँगा। तो मेरे जो 5 स्पिरिट गाइड हैं, वो टीम में मेरे ग्रैंडपा भी जॉइन हो जाते हैं। तो अब मेरे पास 6 स्पिरिट गाइड हैं। तो ऐसे कई स्पिरिट बीइंग्स के जो हमारे लव्ड वन्स और रिलेटिव्स होते हैं, वो हमारे स्पिरिट गाइड का भी काम कर सकते हैं। दूसरा, जो नए-नए सोल पृथ्वी पर से स्पिरिट वर्ल्ड में गए होते हैं, शुरुआत में वो थोड़े लॉस्ट होते हैं, खोए-खोए होते हैं। उनको अभी तो कई सोल्स को रियलाइज़ भी नहीं हुआ होता कि मैं पृथ्वी पर नहीं हूँ। तो जो सीनियर सोल्स वहाँ की एनवायरनमेंट से एडजस्ट हुए होते हैं, वो उनको हेल्प करते हैं, उनको दिशा सूचन करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उन्हें सांत्वना देते हैं। ये भी उनका एक काम है। और क्या कर सकते हैं? तो पृथ्वी पर जो लोग होते हैं, जैसे कि हमें पता है कि हमारा कॉन्शियस और सबकॉन्शियस 2 माइंड हैं और सबकॉन्शियस माइंड हमारा स्पिरिचुअल माइंड है और हमारा स्पिरिचुअल माइंड स्पिरिट वर्ल्ड से डायरेक्टली कनेक्टेड है, मैसेजेस लेने के लिए, इंफॉर्मेशन लेने के लिए, गाइडेंस लेने के लिए। तो हमारे जो लव्ड वंस स्पिरिट वर्ल्ड में होते हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में थॉट्स भेजकर हमें दिशा सूचन करते हैं, जिससे हम अपना जीवन पॉजिटिविटी के साथ, प्यार के साथ, भगवान के नियम को फॉलो करते-करते जी सके और हमारा एवोल्यूशन हो। तो ऐसे वो स्पिरिट वर्ल्ड में रहकर भी हमारी चिंता और हमारी मदद करते हैं। दूसरा कि स्पिरिट वर्ल्ड में जो सोल्स होते हैं, वो आकाशिक रिकॉर्ड का मेंटेनेंस कर सकते हैं। तो दिस माइट बी अ न्यू टर्म फॉर ऑल ऑफ यू। आकाशिक रिकॉर्ड्स आपके लिए शायद एक नया शब्द होगा। तो आकाशिक रिकॉर्ड ये एक ऐसी चीज है कि जैसे मैंने आपको आगे बताया कि हर एक सोल के जितने भी इनकारनेशंस होते हैं, 5, 10, 50, 500, 5000 डजंट मैटर। हर एक इनकारनेशन का फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड जो रिकॉर्ड होता है, वो सारा रिकॉर्ड एक बुक में होता है। वो जो रिकॉर्ड है उसका नाम आकाशिक रिकॉर्ड है। तो हर रात जब हम सो जाते हैं, एवरी नाइट इन स्लीप, जब हम डीप स्लीप की अवस्था में होते हैं, ड्रीमलेस स्टेट में होते हैं, तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड स्पिरिट वर्ल्ड के सोल की मदद से हमारे आज के दिन के सारे प्लसेस माइनसेस एक्सपीरियंसेस हमारे आकाशिक रिकॉर्ड्स में रिकॉर्ड होते हैं हर रात। पूरे दिन के रिकॉर्ड्स हर रात हमारे आकाशिक रिकॉर्ड्स में नोट डाउन हो जाते हैं। तो ये जो हर एक व्यक्ति के आकाशिक रिकॉर्ड्स की जो मेंटेनेंस है, वो स्पिरिट वर्ल्ड के सोल एज अ जॉब कर सकते हैं। दूसरा काम क्या करते हैं? तो पृथ्वी पर जो लोग सुसाइडल होते हैं, जिनका माइंड पृथ्वी पर रहने के लिए कंफर्टेबल नहीं है, उनको जल्दी जल्द भगवान की दुनिया में जाना है, तो ऐसे लोगों के लिए स्पिरिट वर्ल्ड के सोल भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इनको आप शक्ति दे कि ये उनका पृथ्वी पर का मनुष्य जन्म पूरा कर सके। तो स्पिरिट वर्ल्ड के सोल वहां रहकर भी हमारी चिंता करते हैं, हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं। साथ ही साथ जैसे कि मैंने बोला कि हमारे जो लव्ड वंस और रिलेटिव्स होते हैं, वो स्पिरिट वर्ल्ड में जाने के बाद जब तक हम पृथ्वी पर हैं, हमारे हर एक काम को अच्छे से करने के लिए वो पूरा जब भी उनको टाइम मिले, वो हमें या माइंड के थ्रू या एनर्जी के थ्रू हमें हेल्प करते रहते हैं। ये भी उनका एक काम हो सकता है। दूसरा कि स्पिरिट वर्ल्ड के सभी सोल जो अच्छे लेवल के हैं, 4, 5, 6, 7, वो लोअर लेवल के सोल को
कैसे ट्रेन किया जा सकता है जिससे उनका भी लेवल आगे बढ़ सके, कैसे उनको हेल्प की जा सकती है, उसकी ट्रेनिंग लेते हैं। एक बार जब वो ट्रेन हो जाए तो वो लोअर लेवल के सोल को मदद के लिए जाते हैं। और एक ड्यूटी वो कर सकते हैं, जो भी लोग रीइंकार्नेशन के लिए रेडी हैं, उनको उनकी रीइंकार्नेशन की नए जन्म की जो प्रोसेस है, उसकी जो स्टोरी राइटिंग की प्रोसेस है, डिसीजन मेकिंग की जो प्रोसेस है, उसमें साथ बैठकर हेल्प कर सकते हैं। तो जो रीइंकार्नेशन का नए जन्म का जो डिपार्टमेंट है स्पिरिट वर्ल्ड में, उसमें भी वो मदद कर सकते हैं। जो लोग पृथ्वी पर अभी जी रहे हैं और अपना रास्ता भटक गए हैं और नेगेटिव दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, उनके सोल का लेवल ड्रॉप होने की तैयारी है। ऐसे सोल को स्पिरिट वर्ल्ड के अच्छे सोल कोई चमत्कार दिखाते हैं, कोई एक सीन, एक इंसिडेंट ऐसा क्रिएट करते हैं कि वो सोल जो नेगेटिव दिशा में आगे बढ़ रही होती है, वो एक चमत्कार से उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो सही दिशा में वापस आ जाता है। तो कई बार वो हमें मदद करने के लिए ऐसे दिशा सूचन भी कर सकते हैं। दूसरा काम वो क्या कर सकते हैं, तो जैसे कि हम सबको पता है कि जब कोई लोग बीमारी से, सिकनेस से, डिसीज से, जिनका ट्रांजिशन होने वाला है, मृत्यु होने वाली है, तो वो जो लास्ट फ्यू डेज होते हैं वो बहुत ही नर्वस होते हैं, एजिटेटेड होते हैं, एंग्शियस होते हैं। तो स्पिरिट वर्ल्ड के सोल उनको मिलने आते हैं, उनके साथ बैठकर उनसे अच्छी अच्छी पॉजिटिव बातें करते हैं। स्पिरिट वर्ल्ड क्या है, कितना अच्छा है, वो सब उनको समझाते हैं, जिससे कि उनकी एंजाइटी कम हो जाए और वो स्मूथली ट्रांजिशन हो सके। ये भी एक बहुत बड़ी जॉब कई स्पिरिट वर्ल्ड के अच्छे सोल करते हैं। और क्या कर सकते हैं, तो हीलिंग की नई नई टेक्निक्स फाइंड कर सकते हैं। हीलिंग मीन्स हमारा जो शरीर है, मन, रोग है, डिसीजेस है मनुष्य के जीवन में, उन रोगों को हील करने के लिए, अच्छा करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट मॉडलिटीज, जैसे कि हम सबको पता है आज के दिन में पृथ्वी पर एलोपैथी है, होम्योपैथी है, आयुर्वेदा है, एक्यूपंक्चर है, रेकी है, प्राणिक हीलिंग है। कितनी सारी टेक्निक्स हैं जिससे मनुष्य के शरीर का, मन का निदान हो सकता है। तो स्पिरिट वर्ल्ड के सोल और नई नई टेक्निक्स फाइंड करते हैं मनुष्य के जीवन को मदद करने के लिए। ये भी एक डिपार्टमेंट है स्पिरिट वर्ल्ड में। दूसरा कि नया आर्ट फॉर्म, डांस फॉर्म, म्यूजिक, सॉन्ग्स, आर्किटेक्चर, स्पोर्ट्स, साइंस, ये सभी फील्ड में, ये सारी चीजों में नया रिसर्च स्पिरिट वर्ल्ड में होता है। दूसरा एक काम वो क्या करते हैं कि पृथ्वी पर जो साइंटिस्ट बड़े बड़े साइंटिफिक फील्ड में रिसर्च कर रहे होते हैं, किसी रोग का मेडिसिन रिसर्च कर रहे होते हैं, स्पिरिट वर्ल्ड के सोल उस साइंटिस्ट के माइंड में आंसर्स देते हैं कि आर यू इन द राइट डायरेक्शन और द रॉन्ग डायरेक्शन। तो हमें लगता है कि मनुष्य ने टेक्नोलॉजी को सर्च किया, मनुष्य ने इलेक्ट्रिसिटी को सर्च किया, हमें ये सारा क्रिएशन ह्यूमन बीइंग्स का लगता है कि ह्यूमन साइंटिस्ट आर सुपर ब्रिलियंट, इंटेलिजेंट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ऑल्सो लाइक that's the next field that we are working on and it's already in. तो हमें लगता है कि see we are growing so much, we are super intelligent, we are becoming superhumans, पर ये सारी इंफॉर्मेशन स्पिरिट वर्ल्ड के सोल्स, स्पिरिट गाइड्स और सोर्स इटसेल्फ, उनकी परमिशन और मदद के बिना हम इतना इवॉल्व टेक्नोलॉजिकली, मेडिकली, साइंटिफिकली नहीं हो सकते। तो ये सारी मदद हमें वहां से मिलती है।
तो दीज आर द जॉब्स जो स्पिरिट वर्ल्ड के सारे सोल ये जुदी जुदी जॉब्स काम कर सकते हैं। द ओनली डिफरेंस इज कि स्पिरिट वर्ल्ड में कोई भी काम कंपलसरी मैंडेटरी नहीं होता, वो अपनी चॉइस से उनकी जिस चीज में मास्टरी होती है वो भगवान को मदद करने के हेतु वो काम कर रहे होते हैं। तो इसलिए वहां की लाइफ बहुत ही स्मूथ, इजी गोइंग और लविंग होती है। वो जब ये सब काम करते हैं तो उनमें कोई ईगो, कंपटीशन, कंपैरिजन, जेलसी, आर्ग्यूमेंट, सुपीरियरिटी, इंफीरियरिटी, ये सारी फीलिंग्स नहीं होती है। वो सभी लोग एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते हुए, भगवान को सेंटर में रखते हुए ये सारे काम करते हैं। तो जितना हमें पृथ्वी पर जीवन इंटरेस्टिंग लगता है, स्पिरिट वर्ल्ड भी उतना ही इंटरेस्टिंग और फैसिनेटिंग है। तो स्पिरिट वर्ल्ड के सोल भी फ्री नहीं होते हैं, पूरा दिन आराम नहीं करते हैं, पर वो भी अपने इंटरेस्ट का, अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी स्पीड के अनुसार भगवान को हेल्प करने के लिए कोई भी काम कर सकते हैं। थैंक यू ऑल। एंड टुमारो हमारे साथ भाविक भाई आने वाले हैं। तो कल का सेशन इज गोइंग टू बी वेरी इंफॉर्मेटिव अबाउट मेडिटेशन एक्सपीरियंसेस एंड हाउ कैन बिगिनर्स एक्सीड द एक्सपेक्टेशंस इन मेडिटेशन। तो कल हम भाविक भाई को बुलाने वाले हैं। तो कल आप सबको आई विल सी यू एट 9:15। बाय, गुड नाइट, बाय, जय श्री थैंक कृष्ण। यू, जय श्री गुड कृष्ण। नाइट, जय श्री कृष्ण चांदनी। जय श्री कृष्ण।